everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing fine and staying safe. My name is Harleen, and on this channel I create content about student life in Canada and just about the life in Canada. Well, I recently got my LASIK eye surgery done, and when I posted on Instagram you guys had so many questions, so I thought I will explain everything and take all your questions. सो अभी मैं रिसेंटली इंडिया गई थी. आई विजिटेड इंडिया एंड मैंने वहाँ से अपनी लेजिक सर्जरी कराई फ्रॉम अ डॉक्टर फ्रॉम अ हॉस्पिटल दैट इज़ इन कोटकपूरा, डॉक्टर ब्राड आई हॉस्पिटल. एंड मेरा एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट वॉज रियली गुड एंड आई विल शेयर एवरी थिंग विद यू ऑल कि मेरा कैसे था. मैंने एक्चुअली वीडियो वगैरह नहीं बनाई, but yeah, I got it from Brad Eye Hospital in Kotkapura. They do have in Bathinda as well, in Punjab. So let's take all your questions. So first question is from Navgil. At present I am 19, so should I go for LASIK now or wait for 2 to 3 years? So let me tell you, for me, मैंने consultation ली थी in Canada भी and India में भी. So they suggested that you should only go for laser once your eyesight is stable. So and that generally happens when you are 21 to 23 years old. तो अगर आई वुडेंट सजेस्ट यू डूइंग योर लेज़र नाउ, क्योंकि आपकी आई साइट अभी भी चेंज हो सकती है. सो वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years. जब आपको लगे कि आपकी आई साइट स्टेबल है तभी यू शुड गो विद योर लेज़र, with your LASIK. Next question is, how much would it cost? Well, for me, I got it done from India, Brad Eye Hospital in Kotkapura, Punjab. And for me, it was almost 1 lakh rupees, which is much lower compared to Canada. Canada में भी मैंने consultation ली थी and Canada में उन लोगों ने $5,000 मुझे कहा था कि इट विल बी लाइक $5,000, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 3 lakhs. बट इन इंडिया आई गॉट इट डन फॉर 1 lakh, विच इज़ लाइक जो टॉप मोस्ट लेजिक सर्जरी थी, लाइक ब्लेडलेस. दैट्स व्हाट आई वेंट विद एंड उसका 1 lakh rupees था. Next is, how many number did you had in your eyes? Well, I think you are asking for my eyesight. तो मेरी eyesight थी almost 3.25 for both my eyes, which is quite a lot. तो काफ़ी थी मेरी eyesight. Next is, price, place from where you got done and prescription they told you to take. So I paid 1 lakh rupees and it was from Brad Eye Hospital in Kotkapura. एंड प्रिकॉशंस कुछ ज़्यादा नहीं थे बिकॉज इट वॉज़ लाइक ब्लेडलेस सर्जरी थी, तो कोई एज सच उन लोगों ने कोई ब्लेड नहीं यूज़ किया. इट वॉज पेन एंड कोई पेन नहीं हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, कि कोई प्रिकॉशंस नहीं थे उन लोगों ने. हाँ, थोड़े प्रिकॉशंस थे, जैसे कि 7 days के लिए मुझे अपनी आइज़ वॉश नहीं करनी, लाइक कोई वाटर स्प्लैश नहीं करना आइज़ में, थोड़ा स्क्रीन टाइम कम रखना आइज़ का, एंड बेसिक प्रिकॉशंस थे, लाइक हेड बाथ नहीं लेना ताकि आपके आइज़ में कुछ शैम्पू या कुछ नहीं चला जाए, मेकअप नहीं करना, ऐसे प्रिकॉशंस थे. एंड आई ऑल्सो हैव आई ड्रॉप्स जो मुझे अभी तक लाइक डालनी है ताकि मेरी आइज़ ड्राई ना हो ज़्यादा. सो आई हैव आई ड्रॉप्स जो मुझे 6 months तक डालनी है अपनी आइज़ में. एंड कुछ आई ड्रॉप्स थी जो मुझे 1 month थी एंड वो बंद हो गई, एंड देन आई हैव आई ड्रॉप्स जो मुझे अभी डालनी है. बट एज सच कोई प्रिकॉशन नहीं था आफ्टर लाइक 10 days के बाद. आई वुडेंट से कि कोई प्रिकॉशन था. फर्स्ट 10 days थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि आइज़ आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उस टाइम पे, कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, लाइक कोई भी पार्टिकल ना चला जाए. तो उन लोगों ने ट्रांसपेरेंट ग्लासेस दी थी मुझे लगाने के लिए, सो दैट नथिंग गोज़ इनसाइड माई आई. तो या दैट वॉज प्रीटी मच द प्रिकॉशंस. एज सच कोई ज़्यादा लंबे प्रिकॉशंस नहीं थे. क्वेश्चन इज इट वर्थ गेटिंग इट इन कैनेडा और शुड आई गो बैक टू पाकिस्तान एंड गेट इट देयर? वेल, आई वुड सजेस्ट, इट रियली डिपेंड्स ऑन योर बजट. मैंने यहाँ पे भी लेजिक MD करके जगह है विच इज़ लाइक टॉप मोस्ट फॉर लेजिक हियर इन कैनेडा. तो मैंने वहाँ से भी अपनी कंसल्टेशन ली थी एंड दे गेव मी अ कोट ऑफ लाइक 2,225 फॉर 1 eye, तो almost like $4,500 for both my eyes, which was really expensive for me. And इंश्योरेंस भी नहीं कवर करती. इंश्योरेंस में जस्ट $300 to $400 ही कवर होते हैं, बाकी सारा लाइक यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट. तो यहाँ पे मुझे जो कोट दिया था उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई था कंपेयर टू इंडिया. इंडिया में आई गॉट इट फॉर 1 lakh. सो
विच इज़ वाई, एंड बहुत अच्छा रिव्यूज़ था जहाँ से मैंने करवाई है, लाइक रिव्यूज़ वर रियली गुड, सो आई वेंट विद इंडिया कंपेयर टू कैनेडा. बट अगैन इट्स अप टू यू, लाइक अप टू योर बजट. डज इट कॉज आइज टू ड्राई अप ईजीली? वेल, आई हैव हर्ड फ्रॉम क्वाइट a lot of people कि हो जाता है ऐसे, बट मेरे साथ नहीं हुआ बिकॉज आई एम स्टिल पुटिंग आई ड्रॉप्स एंड आई हैव टू यूज़ दोज आई ड्रॉप्स फॉर 6 months. तो अभी तक आई हैवेंट एक्सपीरियंस दैट कि मेरी आइज़ ड्राई हुई हो. So far it is good, touch wood. Next is, what's the best age for LASIK eye treatment? Well, as such कोई age नहीं है, but they suggest that you do your laser after 21 years old, after you are 21 years old, क्योंकि तब आपकी eyesight stable हो जाती है. जब आपकी eyesight stable है then you should go for laser. अगर आपकी eyesight change हो रही है then don't go for laser now because आपके पैसे waste होंगे. So wait until your eyesight is stable. Is the whole process plus the recovery a lot time consuming? Well, I just went to India for 3 weeks, almost 4 weeks I would say. 4 weeks के लिए गई थी and I got my laser done in the middle. So मेरे जो कह लो like 10 days थे, 10 days में I was taking some precautions, उसके बाद everything was good. So if you are planning to get it done from India, you should keep 10 to 15 days aside कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती 10 to 15 days के बाद you are all set. कोई मतलब इशू नहीं होता. फॉर मी एटलीस्ट मेरे साथ ये हुआ कि कोई इशू नहीं था. हाउ मच इट वॉज पेनफुल, लाइक वॉज इट पेनफुल? ये बहुत क्वेश्चन आए कि क्या वो पेनफुल था. लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस. आई वॉज वेरी एंशियस व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर. उन लोगों ने मेरा प्राइमरी चेकअप किया कि लाइक सब कुछ आई में ठीक है, लाइक देन ओनली दे डू माई लेज़र. सब चेकअप हुआ मेरा. इट वॉज लाइक 4 to 5 hours का पूरा लाइक था प्रोसीजर, लाइक स्टार्टिंग प्रोसीजर था. एंड फिर उसके बाद दे विल सजेस्ट कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर लेजिक और नॉट. जैसे कि मेरी एक फ्रेंड गई थी, उसको उन लोगों ने बोला था कि उन लोगों ने बोला था दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लेज़र क्योंकि उसके आइज़ में कुछ क्रैक्स थे लाइक कॉर्निया पे. सो दे सजेस्टेड दैट यू शुड वेट. उन लोगों ने कुछ ट्रीटमेंट किया, दे सजेस्टेड यू शुड वेट एंड देन गो फॉर लेज़र. बट फॉर मी लकीली इट वॉज़ ऑल गुड. तो ऐसा कुछ उन लोगों ने नहीं कहा कि यू कैन गो फॉर लेज़र. तो मैंने लेज़र कराया अपना. एंड जब मैं लेज़र के लिए गई थी आई वॉज वेरी वेरी स्कैर्ड. मैंने इतने लोगों से पूछा लाइक हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, बट लेट मी टेल यू इट वॉज लिटरली 15 minutes. लिटरली 15 minutes की सर्जरी थी. एंड आई वुडंट इवन कॉल इट अ सर्जरी क्योंकि इट वॉज ब्लेडलेस. तो उन लोगों ने कोई इंजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं. ऑब्वियसली यू फील कि आपकी आई पे कुछ हो रहा है. देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर दैट दे पुट ऑन योर आइज़. तो पहले प्रेशर डालते हैं कुछ आइज़ पे एंड देन दे पुट लेज़र लाइक लाइट डालते हैं आपकी आइज़ पे एंड देन कुछ आई डोंट नो कुछ इक्विपमेंट के साथ कुछ आइज़ पे करते हैं एंड देन थोड़ा ब्लरी दिखता है आपको. बट at least for me it wasn't painful, like not at all painful. थोड़ा बहुत इरिटेशन टाइप कह सकते हो कि थोड़ी इरिटेशन होती है कि आपकी आई पे कुछ कर रहा है, कोई वाइड ओपन है आपकी आईज़ एंड somebody is doing something to your eyes, but otherwise no pain, like nothing. ऐसा कुछ नहीं था. So don't be too scared if you are going for bladeless one. एक होती है ब्लेड वाली और एक ब्लेड without blade. So I went with without blade, so it wasn't painful at all. At least for me थोड़ा इरिटेशन एंड थोड़ा वियर्ड लगता है बट नथिंग लाइक पेन. नेक्स्ट इज़, डज लेजिक फिक्स आई साइट परमानेंटली? ये बहुत लोगों ने ये भी पूछा. नो, इट डजेंट फिक्स परमानेंटली इन अ वे कि अगर आपकी आई साइट दोबारा से कम हो जाती है यू कांट रियली डू मच. क्योंकि आई साइट क्या है, जेनेटिक्स पे है हमारा, लाइक मोस्टली जेनेटिक्स पे है. अगर आपकी आई साइट, आपकी फैमिली की भी आई साइट वीक है तो आपकी वीक दोबारा हो सकती है. तो डॉक्टर्स इस चीज़ की गारंटी नहीं देते कि आपकी आई साइट 100% दोबारा कम नहीं होगी. फॉर नाउ दे हैव फिक्स्ड माई आई साइट कि अब के लिए इट्स गुड, बट गॉड नोज़ दोबारा से मेरी आई साइट कम हो, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल या डॉक्टर्स के कंट्रोल में भी नहीं होता. वो उस टाइम के लिए आपको ठीक कर देते हैं बट इन फ्यू ईयर्स इट कैन कम बैक. बट मैंने जो सुना है लाइक इट डजंट रियली हैपन दैट ऑफ्टन. बहुत कम लोगों की आई साइट कम होती है अगर होती है तो. अदरवाइज इट इज़ अ परमानेंट फिक्स. दैट्स प्रीटी मच इट.
ड्यूरेशन ऑफ माई सर्जरी वॉज अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 minutes, कोई ज़्यादा नहीं था. ऑल दे जस्ट पुट अ प्रेशर एंड देन आपकी आइज़ में वो लाइट डालते हैं, लेज़र. अदरवाइज नो ब्लेड, नो इंजेक्शन, नथिंग. एंड आफ्टर केयर थी 10 to 15 days की. एंड आई एम स्टिल पुटिंग माई आई ड्रॉप्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. मैं आई ड्रॉप्स अभी भी यूज़ कर रही हूँ. सो एंड इट्स नॉट अ परमानेंट फिक्स. अभी के लिए माई आई साइट इज़ गुड, बट गॉड नोज दोबारा कभी कम हो दैन I can't do much. And it was much cheaper in India compared to Canada, which is why I went with India, a doctor from India. That was pretty much it. I hope you guys like this video. I hope you guys found it helpful. If you did, please give a thumbs up. And अगर कोई भी question है, leave it down in the comment section. I'll try to reply to that question. But I think I covered almost everything. But still, अगर कोई भी question बचा है, let me know in the comment section. I'll try to cover that. I'll see you in the next one. Bye.